जी नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मलिक ज़फ़र अवान अपने प्रोग्राम सदाए लाहौर के साथ। नाजरीन, आज हम गुफ्तगू करेंगे सेनेट के जो इंतखाबात हो रहे हैं, कबल अज़ वक्त क्यों हो रहे हैं, हुकूमत की क्या पॉलिसी है, आया हुकूमत के ज़हन में कोई खौफ है, PDM का खौफ है, इस्तीफ़ों का खौफ है, क्या होने जा रहा है, इस पर हम बात करेंगे आज अशरफ मेहताब साहब से और शेख रशीद साहब से। सबसे पहले शेख रशीद साहब बताइएगा, ये जो सेनेट के इंतखाबात कबल अज़ वक्त करवाने का कहा जा रहा है, क्या पॉलिसी है ये? बहुत शुक्रिया मलिक ज़फ़र अवान साहब। जैसे अभी आपने सवाल किया सेनेट के इलेक्शन के हवाले से, अगर ये आप ठीक कह रहे हैं, अगर ये फ़ैसला हो चुका है कि कबल अज़ वक्त यानी कि मार्च में शेड्यूल है, अगर इन्होंने फरवरी में करवाए तो आइनी और कानूनी हवाले से मैं ये आपको ये बताना चाहूँगा कि इस हवाले से इनको कोर्ट से रजू करना पड़ेगा। ठीक है। डेट की तब्दीली के लिए इनको कोर्ट से रजू करना पड़ेगा, कोर्ट से इजाज़त लेनी पड़ेगी कि हम टाइम से पहले शेड्यूल से कबल हम जो है ना इलेक्शन करवा लें। अगर कोर्ट इजाज़त देती है तो ठीक है, लेकिन ये अगर फ़ैसला हुआ है तो ये फ़ैसला ये शो कर रहा है कि कहीं ना कहीं कोई बेचैनी और तशवीश है। ठीक है। और वो बेचैनी और तशवीश जो है वो PDM की एहतजाजी तहरीक की वजह से हो सकती है, क्योंकि PDM जो है फ़िज़िकली और प्रैक्टिकली वो फरवरी में अपने तमाम पत्ते खेलने जा रही है। फरवरी में, जनवरी में नहीं, फरवरी में खेलने जा रही है। तो हुकूमत की कोशिश है कि PDM की इस तहरीक से पहले पहले जो है ना वो अपना काम जो है जिसमें उनको अक्सरियत मिलनी है। ज़ाहिर है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस सेनेट के इलेक्शन में वाज़ेह अक्सरियत हासिल हो जाएगी, जैसे वो अभी तक महरूम है। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर कोर्ट इजाज़त देगी, अगर आप दोबारा ये पूछे कि कोर्ट इजाज़त देगी, तो मेरा ख्याल है, कोर्ट का मामला है, मेरा ख्याल है कि आइनी और कानूनी तौर पे कोर्ट जो है वो ये कहेगी कि आप इस हवाले से मतलब कौमी असम्बली में और सेनेट में तरमीम करें। मेरा ये वज़ीर-ए-आज़म ने आज पेशावर में जिस अल्फाज में ये कहा है कि जी हम इलेक्शन जो है फरवरी में करवाने जा रहे हैं, उससे समझ आती है कि ये फैसला हो चुका है। अच्छा मेहताब साहब, आप बताएं ये क्यों होने जा रहा है, फरवरी में क्यों इलेक्शन करवाए रहे हैं, कबल अज़ वक्त क्यों करवाए जा रहे हैं? एक तो जैसे शेख रशीद साहब ने कहा कि एक तरफ हुकूमत ये कहती है जी PDM की तहरीक से जलसों के हवाले से हवा निकल गई है और इनकी जो रैलियाँ हैं या धरना है यहाँ जाएंगे इस्लामाबाद तो निपट लेंगे इनसे। और बड़ी हैरानगी वाली बात है, रात एक प्रोग्राम था, वो पुराना रिकॉर्डेड मैं देख रहा था, ARY के अंदर था प्रोग्राम, उसमें फैसल बाडा साहब बैठे हुए थे। मैं तो उनकी लैंग्वेज सुन के बड़ा हैरान हो गया। उन्होंने कहा जी ये ज़रा सेनेट के इलेक्शन गुजर लेने दें, इनके बाद इनकी अक्सरियत ख़त्म हो जाएगी, इनको जूते मारेंगे हम। मैं हैरान हूँ कि किस तरह की लैंग्वेज बोलते हैं, फिर बाद में कहते हैं जी हमारी लैंग्वेज बड़ी ठीक है। हालांकि उसके प्रोग्राम के एंकर ने उनको बार बार मना किया। उन्होंने कहा जी आपके पास अथॉरिटी क्या है, कैसे आप ये हरकत कर सकते हैं, आप कोई अदालत हैं, आप पुलिस हैं, आपका जो काम है वो करें। जमहूरियत में ऐसा नहीं होता जिस तरह की आप लैंग्वेज इस्तेमाल करें, फिर ये एक्सपेक्ट भी करते हैं कि वो लोग आपका कुछ ना करें। दूसरी बात, जो आपने सेनेट के इलेक्शन के हवाले से बात की है, तो मैं आपको ये बावर करा देना चाहता हूँ कि सबसे ज़्यादा जो आज 72 साल की जो हिस्ट्री आप उठा के दे लें, सबसे ज़्यादा जो बकाऊ माल था वो PTI का निकला था पिछले सेनेट इलेक्शन में। ठीक है। इमरान खान साहब वादे तौर पे ज़रा झिझकते नहीं है, हर जगह पे कहते हैं जी मेरे 20 बंदे बिक गए, मेरे 20 बंदे बिक गए, और फिर इस वजह से मैं शो ऑफ हैंड करवाना चाहता हूँ, हैंड ऑफ शो जिस तरह से भी है। तो मकसद कहने का ये है कि इनको ये इल्म है कि इनके जो बंदे हैं वो बकाऊ माल हैं, बहुत जल्दी वो बिकने वाले हैं, इसी से डरते हुए ऐसा करना चाहते हैं। लेकिन इसमें भी इनको सुबकी हो सकती है, वो इस हवाले से हो सकती है कि अगर इन्होंने ये काम करना था, ये समझते थे बड़े लायल हैं और ये तरीका बड़ा अच्छा है, तो जब चेयरमैन सेनेट के खिलाफ तरीके में इत्तेमाद आई तो उस वक्त क्यों नहीं किया गया? उस वक्त जो पार्टियाँ थी उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर अपने बंदे गिनवाए और वो वादे तौर पर पता चला ये सारे ज़्यादा हैं तो चेयरमैन सेनेट तो जीत नहीं सकते, उनकी तो तहरीक अदम उनके खिलाफ आ गई है तो वो चले जाएंगे। लेकिन वहाँ शो ऑफ हैंड क्यों नहीं करवाया? वो नजर आ रहा था कि भाई वो बंदे ज़्यादा हैं और वो जाके अंदर जाके वोट डाले तो बंदे मुकर गए, कुछ निकल गए, कुछ कर गए। तो ये शो ऑफ हैंड जो है ना, ये किसी सूरत पे इनको सूट नहीं करता। एक तो शेख साहब ने वादे कर दिया कि ये कोई बातें करने से नहीं है। सबसे पहले तो बात यह है कि इमरान खान साहब के पास कोई राइट नहीं है कोई इस तरह की तकरीर में वाजे तौर पे कहें जी हम ये कर देंगे वो कर देंगे। वो वज़ीर आज़म है और पूरे मुल्क के वज़ीर आज़म है। जब ये कहते हैं ये अदारे मजबूत करने हैं, अदारों के ऊपर कोई कदगन नहीं होनी चाहिए, तो फिर इलेक्शन कमीशन गाल खड़ा है। अगर इमरान खान साहब खुद ही फैसला करने बैठ जाएंगे जी इस तरह से करना है उस तरह से करना है तो ये होगा वो होगा,
तो इलेक्शन कमीशन को भी कम से कम शटअप कॉल देनी चाहिए कि भाई मेरा काम है ये, ठीक है। आपका काम नहीं As an है। independent- आपका जो काम है आप करें, आप तरमीम करके ले आए वहां से, हाँ। अपनी पार्लियामेंट से तरमीम करवा लें, मंजूर करवा के ले आए, Yeah. तो जो मर्जी करवा लें आप है। जिस तरह से। लेकिन ये जो सरेआम कहते फिरना और कहना भी साथ जमहूरियत भी कहना, साथ कहना जी हम अदारे मजबूत कर रहे हैं, पीछे खड़े हैं, और उनको फिर इस तरह की पहले से इस तरह की तरकीब देना, जैसे ये कहते थे कि मैं इतने बंदे पकड़ के अंदर दे दूंगा, मैं ये कर दूंगा। अभी वज़ीर आज़म का क्या काम है कि वो इस तरह का करें? ये चेयरमैन का काम था नैब का, वो उठाता, उनको जो मर्जी करते, उनको अंदर देते ना देते। 1 टका अभी तक उनसे रिकवर नहीं हुआ, अच्छा शेख साहब से मेरा 1 टका रिकवर नहीं हुआ, और अरबों रुपए जो है ना वो वाम के टैक्सेस के वो उसकी तफ्तीश में लगा दिए। GIT बन रही है, वहाँ जा रहे हैं, लंदन जा रहे हैं, वापस आ रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो मार्शल दौर में जो मुशर्रफ था वो नहीं कुछ कर सका, उसने इतनी तगोदो की और इतने अरबों रुपए जो है खजाने से लगा दिए, और ये कहता है कि मैं ये कर लूँगा। मकसद कहने का ये कि यहाँ की सियासत वो वाली सियासत नहीं है जिस तरह से होनी चाहिए। इसको भी कुछ वक्त लगेगा, और इमरान खान सब चूँकि नए नए आए हैं, इनको सीखने में तो बहुत ज़्यादा वक्त लगेगा। ये तो क्रिकेट थोड़ी एक बाल पकड़ी और फेंकी और आउट हो गया, नहीं तो शेख छक्का साहब खा के बात बताइए, अगर PDM इस्तीफे दे देती है और स्पीकर वो इस्तीफे मंजूर कर लेते हैं और फिर इलेक्शन कमीशन को भिजवा दिए जाते हैं कि जी आप इन हलकों के दोबारा इलेक्शन करवाएं, तो क्या ख्याल है अपोजिशन की सियासत कहाँ खड़ी है? आप ठीक कहा आपने कि अगर स्पीकर उनके इस्तीफ़े मंजूर कर लेते हैं, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि इस्तीफ़ों की तादाद इतनी ज़्यादा है कि उनके ऊपर ज़मीनी इलेक्शन मुश्किल हो जाएगा। ठीक है। मुमकिन है करवा दें, लेकिन ज़मीनी इलेक्शन इसलिए मुमकिन नहीं होगा कि देखें ना, इनके 84-85 हैं MNA कौमी असम्बली में, 30-35 पीपल्स पार्टी के हैं। ठीक है, तो ये अगर इनको प्लस करते जाएं तो ये 120-130 बन जाएंगे। ठीक है। अगर ये 120-25 चलेगा स्पीकर के पास, तो पहले तो मेरा ये ख्याल है कि मुमकिन है ये नौबती ना आए, क्योंकि ये जो इस्तीफ़ों का मामला है ये बहुत बड़ा मामला है, ये छोटा इशू नहीं है। पाकिस्तान की जो मुईशत इस वक्त उसकी जो हालत हो चुकी है, जो सियासत जिसकी हालत हो चुकी है, जिस तरह हमारा समाज परेशान है, लोग परेशान हैं, रिज़ाइन का ये जो इशू है वो बहुत ही डेंजरस है। मेरा ये ख्याल है कि मेरा ये ख्याल नहीं, आपके सवाल की मत में मैं, चूँकि सियासत हो रही है ना, जैसे अभी अशरफ मुताब साहब ने बहुत सी बातें की हैं, सियासत हो रही है, PDM की भी, PTI की और पीपल्स पार्टी भी और नून लीग भी तमाम जमातें कर रही हैं। मेरा ये ख्याल है कि कुछ इदारे इस बात पे एग्री हो चुके हैं, राज़ी हो चुके हैं कि इसको आइनी और कानूनी तरीके से इसको तय किया जाए। मैं पूछना चाह रहा था कि जो तहरीक अदद-ए-इत्तेमाद का एक सुना जा रहा है कि वो भी हो सकती है। हाँ, वो मैं इसी हवाले से आपसे बात करना चाह रहा हूँ कि तहरीक अदम-ए-इत्तेमाद जो है ना, वो इस पे मेरी ख़बर और मेरे ज़राए तो ये बता रहे हैं कि ये 29-30 दिसंबर तक ये फ़ाइल हो जाएगी। अगर ना हुई तो 15 जनवरी को फ़ाइल हो जाएगी। ये एक वाहिद तरीका है तहरीक अदम-ए-इत्तेमाद जिसमें आपको जो है ना वो अफरा तफरी, तशवीश, बेचैनी और जो मुईशत की हालत हो चुकी है, जो स्टॉक मार्केट जिस तरह लोग परेशान हैं, वो मज़ीद परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इसमें यह होगा कि अब अगर दूसरी तरफ जाएं, इनके जो अलाइंस इत्तेहादी हैं, JDA है, काफ लीग है और MQM है, अगर आप उनकी सियासी समझबूझ देखें या उनकी सियासी हरकतों सकनात देखें तो ताहाल वो खामोश है। ठीक है, बिल्कुल खामोश है, उन्होंने कोई बात नहीं की। मेरे ज़राए ये बता रहे हैं, ख़बर ये बता रही है कि उनसे ये कहा गया है कि आपने तहरीक अदम-ए-इत्तेमाद अगर आती है तो आप उसमें शामिल ना हो। अगर वो शामिल ना हुए और उन्होंने उस रोज़ सेशन का बाइकाट किया, कौमी असम्बली के सेशन का बाइकाट किया, तो मेरा ख्याल है कि फिर इनके लिए कौमी इलेक्शन जो है ना वो नागज़ीर हो जाएगा। और ये वाहिद रास्ता है जिसमें अफरा तफरी से बचना होगा, क्योंकि जिस तरह मौलाना फजलुर रहमान ने ये कहा है और बरमला कहा है कि मैं देख रहा हूँ कि पूरा मुल्क जो है वो अनारकी की तरफ जा रहा है और हम इसके मुतहम्मल नहीं हो सकते। इस वक्त जो सूरत हाल है वो इंतहाई खौफनाक है। बजाय इसके हम सब मिल के बैठ के, तमाम सियासी जमातें, पूरा मुल्क बैठ के अपनी मुईशत की तरफ तवज्जो दे और देखे कि हमारा ट्रैक सही कैसे, कौन सा ट्रैक सही है और हमने आगे कैसे बढ़ना है, और हमारा GDP और टैक्स रेवेन्यूज़ और दीगर मामलात हमने कैसे उसमें इजाफा करना है और मुल्क को आगे लेकर आगे कैसे चलना है। तो वो कानूनी तरीका एक ही है और वो तरीके अदम-ए-इत्तेमाद है। अगर ये PDM को इन्होंने ना रोका, अगर उनकी एहतजाजी तरीक़ों ने ना रोका, मुज़ाकरात ना किए, लेकिन मुज़ाकरात का दरवाज़ा मैं ये समझता हूँ बंद हो चुका है। वो जो आपके आखिरी एक प्रोग्राम में मैंने कहा था ना, शाह महमूद कुरैशी, वो सारे मामला ख़त्म हो चुके हैं। मुज़ाकरात उन्होंने कोई नहीं करने, मुज़ाकरात उन्होंने एक ही बात पे करने, एक ही इशू, 1 पॉइंट एजेंडा है, कौमी इलेक्शन। कौमी इलेक्शन पे अगर ये राज़ी होते हैं तो एहतजाजी तरीक़ ख़त्म होती है, वरना इस्लामाबाद में मलिक साहब ये नोट फरमा लें, आपका प्रोग्राम, आपका ये टाइम आप नोट फरमा लें, अगर ये इस्लामाबाद पहुंच गए तो आप यकीन करें कि आप
आपके मुल्क को, आपकी आवाम को नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान पहुँच सकता अच्छा है। मतलब साहब, आप बात करेंगे एहतसाबी इदारों की। वज़ीर आज़म कहते हैं मैं NRO नहीं दूंगा, जलसे पे जुलूस पे PDM की कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस आ जाए वो शाम को बयान देते हैं मैं NRO नहीं दूंगा। PDM कहती है हमने NRO मांगा कब है? तो वज़ीर आज़म साहब क्या बयान देते हैं कि मैं NRO नहीं दूंगा, किसको कहते हैं ये पता नहीं छेड़ बना ली है उन्होंने, जैसे वो मोहल्ले में को हो जाए तो छेड़ते नहीं है, वो सीधा टली फलाना वो इंज वो DC, हालांकि DC होता नहीं तो ये छेड़ सी बना ली है। हाँ, इन्होंने छेड़ सी बना ली है। हालांकि इन्होंने इसी 2.5 साल के अंदर बड़े बड़े लोगों को NRO दिए, आपके सामने भी मौजूद है, इनकी अपनी पार्टी के लोग हैं। और कई NRO इन्होंने खुद भी लिए हैं, जिन मुकदमात में इनके ऊपर हैं अदालतों में, वहाँ स्टे की सूरत में NRO लिए हुए हैं, उनके पीछे छुपे हुए। जब हुकूमत में नहीं थे तो ये कहते थे ये कब तक स्टे के पीछे छुपोगे, सामने आओ, ये करो, ये जमहूरियत नहीं है। तो अब देखे ना, मालम जब्बा केस है, BRT केस है, इसके अलावा और बहुत से। आप सीमेंट की को बात कर रहे थे। हाँ, सीमेंट के हवाले से मैं कह रहा हूँ, ये NRO मैं बता रहा हूँ ना किन किन को दे रहे हैं। इन्होंने कहा था माफिया को नहीं छोड़ूंगा। अब तक ये चीनी माफिया, आटा माफिया, सीमेंट माफिया, पेट्रोल माफिया, 4 बड़े अदारे हैं जो इस वक्त तक आपकी तारीख का सबसे ज़्यादा पैसा अवाम की, गरीब अवाम की जेब से निकाल के ले गई है। वो तकरीबन 1000 अरब से 1200 रुपया बनता है। ठीक है। अभी रिसेंटली 40 अरब रुपया ये पिछले 1 साल के अंदर सीमेंट माफिया ने लूटा है, जिसकी इन्हीं के अपने अदारों ने तस्दीक की है कि इन्होंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ था, उसके अंदर इन्होंने मिल मिला के रेट तय करते थे। इनको टैक्स माफ़ किया गया 25 पे, इन्होंने 12 रुपये टैक्स का फायदा आवाम को दिया, 12 रुपये अपनी जेब में डाले और 25 पे फी बोरी, एक बोरी पे 25 पे इन्होंने लूटे हैं और वो 40 अरब रुपया ले गए निकाल के। मुझे ये बताएं ये कहाँ के वो नारे थे, मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं नहीं। मुझे तो लगता है कि जिसको हलाशेरी देनी होती है ना, ये उसका नाम लेते हैं, मैं तेनू नहीं छड़ांगा, उन्होंने कहते चल भी तू लुट ला, जिन्ना लुटिया जाता ही। ठीक है। मतलब आप देखे ना, चोर भी मचाए। ये देखे, ये कहते हैं कि जी NRO, मुझे ऐसे लग रहा है कि इनकी अगर गवर्नमेंट ना रही तो ये सबसे बड़े चार्जशीट इनके खिलाफ बन रही है। एक चार्जशीट चीनी वालों के हवाले से बनी है, उसकी GIT भी, उसकी फैंडिंग मौजूद है, उसकी जो इंक्वायरी हुई है FIA की, बाकी वो भी मौजूद है, वो इनके साथ ही बैठे हुए हैं लोग, उनको रिलीफ मिला है, NRO मिला हुआ है। इसके बाद अब ये पेट्रोल की आई है रिसेंटली, आपने देख ले, उसमें कसूरवार उन्होंने ठहराया वजारत पेट्रोलियम को। तो वो कौन चला रहा है? इनका कोई अपना मशीर वजीर ही चला रहा है ना। ठीक है। उसकी अपनी वो कहते हैं जी एजेंसी भी है, बड़ी कंपनी भी है, हाउसफुल टाइप। और उसके बाद उन्होंने PSO से इख्तियार लिए और प्राइवेट कंपनियों को बाहर से पेट्रोल मंगवाने की इजाज़त दी जब ये बहरान था। ठीक है। ये बहरान के अंदर पाबंदी लगा दी और वो कंपनियां तेल मंगवाती रही। ठीक है। यानी खुला खिलाफवर्जी करती रही। NRO वो भी उनको दिया गया। तो जब इतने बड़े खान साहब आपने NRO दिए हैं, मुझे ये लग रहा है कि जरदारी, नवाज शरीफ और बाकी जितने लोग हैं उनके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा कितना करप्शन के इनकी तरफ से चार्जेस हैं? 100 अरब के, 150 अरब के, 200 अरब के लगा लें आप। ठीक है। लेकिन 1000 से लेके 1200 अरब रुपया जो लूट के ले गया आवाम की जेब से, खान साहब उसका भी हिसाब तो देना पड़ेगा ना। अच्छा, तो फिर देंगे ना आप, जब आप इस वक्त तो सीट पे हैं, ताकत में हैं, आपके जो लाइस है वो भी ताकत में है, इस वक्त सीट पे है। जब वो नहीं होंगे, कोई दूसरा आएगा, फिर आपका एहतसाब करेगा, फिर आपने मांगना है NRO, उन्होंने कहा हमने नहीं देना, आप कह रहे हैं हमने नहीं देना। तो ये वाम के साथ ये NRO खेल के ना वाम की जेब पे डाके ना डालें, गरीब वाम को ना मारें, गरीब की जो चूल्हा है उसको बंद ना करें। LPG का केस अभी रिसेंटली आ रहा है, पहले भी आया था RLNG का, अब LPG का केस आ रहा है, उसके अंदर भी ये डाका मारने जा रहे हैं बहुत बड़ा, और वो भी शामिल कर लेंगे। तो ये आप सोच नहीं सकते कि इतनी बड़ी करप्शन निकलेगी अगले 3 साल के अंदर, और उसके बाद जब ये गवर्नमेंट जाएगी या उससे पहले जाएगी कि आप उंगलियां दबा के रह जाएंगे दांतों के अंदर और लोग परेशान हो जाएंगे, यार इतनी करप्शन, ये तो हमने तो सोचा था कि इतनी करप्शन जो शायद इंडिया के लोग करते हैं, शायद वो फलां लोग करते हैं। ठीक है। तो ये मामला गड़बड़। साहब आखिर में सिर्फ एक लाइन में आप जवाब दीजिएगा कि PDM जो करने जा रही है, क्या ख्याल है उसमें कामयाब हो जाएगी? PDM जो करने जा रही है वो इंतहाई खौफनाक करने जा रही है। PDM जो करने जा रही है वो आर और पार करने जा रही है, मतलब लॉन्ग मार्च, इस्तीफे, आर और पार। PDM जो करने जा रही है वो तख्त या तख्ता करने जा रही है। ठीक है। PDM जो करने जा रही है वो फैसला कौन जंग लड़ने जा रही है। अच्छा, सुन लें, PDM जो करने जा रही है वो बहुत कुछ करने जा रही है। इसलिए मैंने पहले आपसे कहा था कि हुकूमत की और दीगर इदारों की जिम्मेदारी है कि इस मामले पर ये तस्वीरें ना आप शाया करें कि वज़ीर आज़म अपने कुत्तों से खेल रहे हैं। ऐसी तस्वीरें जो हैं वो मुल्क में मज़ीद बेचैनी पैदा करेंगी, तशवीश। उनकी ये तस्वीर ने बेचैनी पैदा की है, परेशानी पैदा की है। ये छोड़ा जा रहा है ना, उसके ऊपर ये नमक छिड़कने के बराबर ये तस्वीर। सर मेरा सवाल है कि अगर
PDM का जो मुजाहरा है या एहतजाज है, हुकूमत इससे निबट जाती है, क्या हालात होंगे? मुझे ये बताएं कि हुकूमत क्या करेगी, मार देगी सबको? मुझे बताएं। ये तो सारे खिलाड़ी हैं बहुत पुराने। एक अगर उनकी वारदात रुक जाएगी, या दूसरे लफ्जों में क्या, लेकिन एक उनका वार अगर रुक जाएगा तो वो दूसरा ले आएंगे। ठीक है। मैं ये बताता हूँ कि आज तक 72 साल के अंदर सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है तो वो हुकूमत को हुआ। जो भी हुकूमत हुई है उसके खिलाफ, जो MRT की तहरीक देख लें, उससे पहले की देख लें, उसके बाद की तहरीक देख लें, इमरान खान उन तहरीकों में शामिल रहे हैं। खुद ये वो जो है बयान देते रहे कि हम नहीं छोड़ेंगे, हम ये कर देंगे। हुआ क्या, वो हुकूमतें नहीं रही। आज तक वज़ीर आज़म किसी ने 4 साल से ज़्यादा अपनी मुद्दत जो है ना मुकम्मल नहीं की। 2.5 साल, 2 साल, 3 साल, 2.5 साल, 2 साल। वाहद वज़ीर आज़म थे नवाज शरीफ, जो खींच खिंचा के 1 साल आगे ले गए और वो 4 साल उनकी मुद्दत पूरी हुई। तो खान साहब ये ज़रा अपना ये रिकॉर्ड देख लें अपना। ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा नहीं है कि आप उसमें से निकल सकें। आप तो बहुत ज़्यादा फंस चुके हैं, बाकी तो गेम कर जाते थे, बच बुझ जाते थे। आप तो हर तरफ से फंसते जा रहे हैं। कोई कम से कम 30-40 केस तैयार हो रहे हैं। इनको शायद इल्म नहीं है, इनकी बारी आने वाली है। जैसे ही कोई थोड़ा सा देखेंगे ना कि खान साहब जा रहे हैं तो केस खुलने शुरू हो जाएंगे। सर एक सेकंड नहीं, वो जैसे अभी आपने पूछा ना कि PDM जो करने जा रही है, देखें इस्लामाबाद में अगर इन्होंने वो सिक्योरिटी फोर्स के लिए पुलिस तैनात करेंगे ना, पुलिस लगाएंगे ना, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि पुलिस उसको रोक सकेगी। तो फिर इनको मजबूरन रेंजर और आर्मी को बुलाना पड़ेगा, पाक फ़ौज को बुलाना पड़ेगा। जब रेंजर्स और पाक फ़ौज आएगी तो मेरा ख्याल है कि फिर सूरत हाल बिगड़ जाएगी। जी नाज़रीन, देखा आपने प्रोग्राम और सुनी हमारी मेहमानों की गुफ्तगू। इसी के साथ इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।